हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान से निकलकर बात देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक फ्री हिट से विरोधियों की जुबान बंद कर दी। कोरोना वैक्सीनेशन की डिसेंट्रलाइजेशन की मांग करने वाले राज्यों को आईना दिखा दिया। जब राज्यों से नहीं संभला तो अब कोरोना की वैक्सीनेशन का काम मोदी ने पूरी तरह से अपने हाथ में संभाल लिया है। अब 21 जून के बाद से कोरोना वैक्सीन का काम केंद्र के पास होगा। निजी हॉस्पिटल्स को 25% वैक्सीन मिलेगी, मगर वो भी सर्विस चार्ज के नाम पर तय कीमत से 150 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकते। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर सबको खामोश कर दिया। आलोचना की तमाम आवाजों को एक मास्टर स्ट्रोक ने दबा दिया। एक बार फिर एहसास कराया, मोदी है तो मुमकिन है। देश के नाम अपने संदेश में मोदी ने बड़ा ऐलान किया, वैक्सीन मुहैया कराएगी। अब कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी, वही वैक्सीन लगवाएगी। 21 जून के बाद वैक्सीनेशन का मिशन पूरी तरह मोदी सरकार के हाथ में होगा। मई में 2 सप्ताह बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री के आज के ऐलान ने साफ कर दिया, वैक्सीन पर चल रही पॉलिटिक्स सिर्फ गढ़ी गई है। इस तमाम शोरगुल का जनता की सेहत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सियासत चमकाना इसका मकसद था। प्रधानमंत्री ने इंतजार किया और फिर एक मास्टर स्ट्रोक लगाया। इससे वो तमाम मांगे बेनकाब हो गईं जो उठाई जा रही थी। इन मांगों में कितने विरोधाभास थे, खुद देखिए। पहले राज्यों में वैक्सीनेशन का अधिकार मांगा गया, अब केंद्र सरकार से डिमांड होने लगी। पहले मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा किया गया, अब वैक्सीन के लिए मोदी सरकार से डिमांड हो रही है। पहले हर उम्र के वयस्कों को वैक्सीन का वादा किया गया, अब वैक्सीन संकट की बात की जा रही है। पहले पूछा गया कहां है वैक्सीन, और जब वैक्सीन मिली तो उसको बर्बाद करने के मामले सामने आए। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीन पर बयानबाजी कर भ्रम फैलाया गया। अब वैक्सीन की कमी का रोना रोया जा रहा है। मुफ्त टीकाकरण का यह मास्टर स्ट्रोक एंटी मोदी गैंग के लिए बड़ा झटका है। अब तक इस देश में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की ही परंपरा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात उठाई थी, मगर राज्यों ने 2 हफ्ते में हाथ खड़े कर दिए। इसीलिए मोदी का ऐलान अहम है, अब केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन करवाएगी। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी भी कंपनियों से सीधे 25% वैक्सीन खरीद सकेंगे, और जो लोग पैसे देकर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी ने यह साफ कर दिया कि निजी अस्पताल वैक्सीन की हर डोज पर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज के रूप में नहीं वसूल सकेंगे। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं,
प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। यह सवाल उठ सकता है कि राज्यों को 38 दिन के लिए जिम्मेदारी क्यों दी गई। इसका जवाब भी मोदी ने दे दिया। मोदी ने कहा कि जब केंद्र सरकार WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही थी, तब राज्य सरकारों ने और कई नेताओं ने सरकारी नीति और नियत पर सवाल उठाए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज करने की मांग की गई। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे तक थे। बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर राजस्थान में अशोक गहलोत तक थे। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल से लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन तक थे। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में से एक पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह भी थे। कहा गया कि राज्यों को कोरोना मैनेजमेंट के फैसले करने का हक मिले। मोदी ने कहा कि राज्यों के उत्साह को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें 25% वैक्सीन प्रोक्योर करने और लोगों को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी दी थी। प्रधानमंत्री के कदम से साफ है कि राज्य इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकते। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री की यह बात सही है कि जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया तो तमाम तरह के सवाल उठाए गए। कहा गया कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार राज्यों के हक छीनना चाहती है, फिर केंद्र सरकार इसमें दखल क्यों दे रही है। और जब नरेंद्र मोदी ने राज्यों की बात मान ली, वैक्सीनेशन में 25% काम राज्यों को दे दिया, तो कहा जाने लगा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है। केंद्र की वजह से राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही। यह आपदा का वक्त है, इसमें वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालना ठीक नहीं है। मोदी ने इन दलों को आपदा के वक्त राजनीति से परहेज करने की सलाह भी हाथों हाथ दे दी। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। विरोधियों को लग रहा था कि जिस तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट मोदी को मिल जाएगा, इसलिए राज्यों ने कहा कि जिम्मेदारी हमें दो।
लेकिन जब समझ में आया कि यह बहुत मुश्किल काम है तो सोनिया, राहुल, ममता, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम नेता कहने लगे केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का काम खुद अपने हाथों में ले। एक देश में दो नीति कैसे चलेगी? लेकिन आज फिर जब मोदी ने विरोधी दलों की मांग मान ली तो कहा जाने लगा कि राज्य तो वैक्सीनेशन में सिर्फ भागीदारी चाहते थे। बात यही नहीं ठहरी, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 25% का कोटा देने पर भी सवाल है। वैक्सीन फ्री कर दी है दोबारा। एक बार बजट में अनाउंस हुआ था काफी संशय के बाद, फिर 45 साल और उसके ऊपर का अलग केंद्र सरकार करेगी अपनी ओर से, बाकी राज्य सरकारें खरीदेंगी। तो देर आए दुरुस्त है, जो होना चाहिए था अब दोबारा फिर से हो रहा है। ये तो चेंज ही नहीं करना चाहिए था, गलत नीति थी। 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया। ये नागरिक जाने, अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए 10%। राजनीति करने का अधिकार सबको है, लेकिन जनता की जान से खिलवाड़ का अधिकार नहीं। गैर बीजेपी राज्यों में यही हो रहा है। पहले केंद्र सरकार पर सब अपने हाथ में रखने का इल्जाम लगाया जाता है। जब केंद्र सरकार जिम्मेदारी का बंटवारा कर देती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। बेहतर हो राजनीतिक दल इस मामले में थोड़ा संभल कर बयान दें, सोच कर कदम उठाएं और जनहित में मिलजुल कर काम करें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।